बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की एनडीए सरकार आज कैबिनेट का विस्तार कर रही है। दोपहर 12:10 पर पटना के गांधी मैदान में भव्य समारोह होगा, जिसमें कुल 27 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी कोटे से 16 और जेडीयू कोटे से 15 मंत्री बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें 2 डिप्टी सीएम शामिल रहेंगे। साथ ही बिहार कैबिनेट में कई नए चेहरों को पहली बार मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत एनडीए के बड़े नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी का एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक मेगा रोड शो भी होगा। यह कैबिनेट विस्तार बिहार की नई सरकार को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा दिन है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार कैबिनेट का विस्तार कर रही है। दोपहर 12:10 पर पटना के गांधी मैदान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में एनडीए गठबंधन के कुल 27 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ सिर्फ 2 डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ ली थी। अब आज 27 नए मंत्रियों के साथ सरकार का मंत्रिमंडल और मजबूत हो जाएगा। बीजेपी ने अपने कोटे को पूरा कर लिया है। बीजेपी से कुल 16 मंत्री बन रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम भी शामिल है। इसमें से कई विधायक पहली बार मंत्री पद संभालेंगे। नंदकिशोर राम, मिथिलेश तिवारी, इंजीनियर शैलेंद्र कुमार पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी कोटे के अन्य मंत्रियों में विजय कुमार सिन्हा, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, केदार गुप्ता, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, लखेंद्र पासवान, संजय टाइगर, कुमार शैलेंद्र, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम, श्रेयसी सिंह और अरुण शंकर प्रसाद शामिल हैं। जेडीयू की तरफ से कुल 15 मंत्री बनाए जा रहे हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएम पहले से ही शामिल हैं। जेडीयू कोटे से भी कई नए चेहरे मंत्री पद की शपथ लेंगे। निशांत कुमार, श्वेता गुप्ता और बुलो मंडल पहली बार मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू के अन्य मंत्रियों में श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल, रत्नेश सदा, बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, निशांत कुमार और श्वेता गुप्ता शामिल हैं। जेडीयू के कोटे में अभी 1 मंत्री पद खाली रखा गया है। कुल मिलाकर एनडीए के अंदर मंत्री पदों का बंटवारा लगभग बराबर रखा गया है। पहले कुछ चर्चाएं थी कि बीजेपी से 12, जेडीयू से 11, साथ ही एलजेपी-आर से 2, हम और आरएलएम से 1 मंत्री शपथ ले सकते हैं। लेकिन अंत में जो लिस्ट सामने आई है उसके अनुसार मुख्य रूप से बीजेपी और जेडीयू के विधायक ही मंत्री बन रहे हैं। बिहार में कुल 36 मंत्री बन सकते हैं। आज 27 मंत्रियों की शपथ के बाद भी कुछ पद खाली रह जाएंगे। इन खाली पदों को बाद में भरा जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। एनडीए के अन्य बड़े नेता भी इस मौके पर पटना पहुंचे हैं। शपथ से पहले प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक मेगा रोड शो होगा। इससे पूरा कार्यक्रम और भी खास हो जाएगा। अमित शाह बुधवार शाम पटना पहुंच गए थे। वे एयरपोर्ट से एक होटल गए, जहां उन्होंने पार्टी और गठबंधन के कई नेताओं से मुलाकात की। रात वे वहीं रुके। आने के रास्ते में अमित शाह ने पटना एयरपोर्ट से करीब 1 किलोमीटर दूर राजवंशी नगर में स्थित पंचरूपी हनुमान मंदिर में दर्शन किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी इस समारोह के लिए पटना पहुंचे हैं। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद संभाला था। उससे पहले वे बिहार सरकार में मंत्री थे। यह कैबिनेट विस्तार बिहार की नई सरकार को मजबूती देने वाला है। इसमें नए और पुराने अनुभवी नेताओं का अच्छा मिश्रण है। कई युवा और नए चेहरों को मौका मिला है, जो पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा ला सकता है। समारोह गांधी मैदान में हो रहा है, जो पटना का बड़ा और ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। यह विस्तार एनडीए गठबंधन की एकता को दिखाता है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने अपने अपने कोटे के अनुसार काम किया। बाकी सहयोगी दलों को बाद में शामिल करने की गुंजाइश रखी गई है। मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नामों से साफ है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि मंत्री बन रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम बिहार की राजनीति के लिए यादगार रहेगा। शपथ लेने वाले सभी विधायकों को बधाई दी जा रही है। अब इन नए मंत्रियों पर राज्य के विकास के लिए काम करने की जिम्मेदारी होगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नया मंत्रिमंडल बिहार को आगे ले जाने में मदद करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे पर तेजी से काम होगा। यह पूरा विस्तार प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई है। पहले चर्चाएं चली, फिर लिस्ट तय हुई और आज शपथ का दिन आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी से इस समारोह का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। पूरा एनडीए परिवार एकजुट दिख रहा है। बिहार के लोगों के लिए यह नई शुरुआत है। उम्मीद है कि नई टीम अच्छा काम करेगी और राज्य का विकास तेज गति से होगा। अब इस पूरे मामले को लेकर, इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।